Shri Hare
जय श्री कृष्ण। जब उद्धव जी ने पूछा, प्रश्न बहुत सुंदर, कि हे भगवान, मुझे अब ये तो समझाइए कि स्वधर्म अच्छा है या शरणागति, मैं क्या करूं? तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि सबसे पहले तुम अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो। स्वधर्म करना है या शरणागति लेनी है, दोनों से पहले अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों की शुद्धिकरण करो। बाहरी शुद्धिकरण तो हम लोग कर लेते हैं गंगा जी में स्नान करके या वो पवित्र पवित्र वासे। अंतःकरण की शुद्धि के कुछ उपाय भगवान बताए जो कल की कथा में हम लोग सुने। इसमें गुरुदेव की उपासना पर बहुत ज़्यादा भगवान। अब क्यों गुरुदेव की उपासना? कहते हैं उससे अनन्य भक्ति तुम्हारा जगेगा और उससे जो ज्ञान तुमको, विवेक रूपी ज्ञान जो प्राप्त होगा, उस कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और तब जो है तुम अपने जीव भाव को काट डालो। इस जगत में जो रह रहे हो, कल की कथा को थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं। संसार में साधक भी दो प्रकार के हैं और मनुष्य, जो उत्तम मनुष्य कह रहे हैं हम, उत्तम मनुष्य भी दो प्रकार के। सबसे पहले उत्तम मनुष्य कौन दो प्रकार के? पहला, जो भगवान के सिवाय अन्य को जानते नहीं। एक तो पहले उत्तम मनुष्य होना बड़ा कठिन है, बड़ा सावधान होकर के कथा में सिर्फ वक्ता की ओर ध्यान देना चाहिए। इधर उधर ध्यान तो जगत में हम बार बार देते रहते हैं, कोई फायदा नहीं उससे। देखो, साधक भी दो प्रकार का होता है। एक संसारी जो हुलुक बुलुक करता है, सत्संग में भी आकर के हुलुक बुलुक करता है, हमेशा जगत में उसका विश्वास ध्यान लगा रहता है, मग्न रहता है जगत में। अरे कुछ देर के लिए तो कम से कम दूसरा जो साधक है वो भगवदीय है, जो भगवान में मग्न रहता है। कुछ देर के लिए तो भगवान में अपने को मग्न कर दीजिए, भूल जाइए सबको, आंख बंद कीजिए। दूसरा जो मनुष्य बताया, उत्तम मनुष्य, वो भी दो प्रकार के। एक, भगवान के सिवाय अन्य को नहीं जानता हो और चाह भी नहीं है उसकी। जानने की बात छोड़ो, भीतर से चाह भी नहीं हम दूसरे को जाने। और दूसरा उत्तम मनुष्य, क्योंकि उत्तम हम कह रहे हैं इसलिए उत्तम मनुष्य वो है जो प्रभु के विधान पर विश्वास रखे, वो भी उत्तम है। लेकिन इससे श्रेष्ठ वो है जो भगवान के सिवाय अन्य को जानता नहीं, चाह भी नहीं है। अब देखो, अगर हम उत्तम मनुष्य पहला वाले हैं या साधक में जो दूसरे वाले भगवदीय हैं, तब सुनिए आप शरणागति। जो कल भगवान से प्रश्न है कि हम भगवान, आप तो पीछे कथा में कहे स्वधर्म अच्छा होता है, दूसरे के धर्म से स्वधर्म अच्छा होता है, लेकिन अब हम थोड़ा सा भ्रमित हो गए कि स्वधर्म अच्छा है कि शरणागति अच्छी है। इसको स्पष्ट कर दीजिए। तो कल की कथा फिर से हम लोग सुने तो समझ में आएगा नहीं, उसी को आज थोड़ा सा विशेष रूप से हम समझाने की कोशिश करेंगे। वो भी गुरु से जो प्राप्त हमको, या हमको भी सत्संग से जो प्राप्त होता है, वही हम आपके सामने रखते हैं।
तो शरणागत के 7 गुण होते हैं, ध्यान दीजिए। जो प्रश्न पूछे वो, तो शरणागति के लिए पहले 7 गुण तुम अपने में डेवलप कर दो। क्या 7 गुण है? पहला है कि अपने शरण्य के, शरण्य माने इनकी शरण में आप जाना चाहते हैं, अपने शरण्य के अनुकूल सारे कार्य करिए। आप एक भी कार्य आपका शरण्य के प्रतिकूल नहीं हो। यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि ये शरण्य सिर्फ भगवान को ही माने हम क्या? तो यहाँ पर भी शास्त्र हमारा क्या कहता है सो सुनो। पहले 7 जो गुण हम समझेंगे, तो शरण्य नहीं समझ रहे हैं, हम समझेंगे कि शायद भगवान के बारे में कहा जाता है। नहीं, शास्त्र मेरा क्या कहता है सो सुनो। कहते हैं भगवान को तुम नहीं जानता हो, शास्त्र मेरा कहता है। तुलसी बाबा कहते हैं, श्रुति श्रुति पुराण, श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाय। वेदों ने, पुराणों ने तो अनेक उपाय बताए भगवान को जानने के लिए, लेकिन होता क्या है? छूटे ना, ये छूटे ना क्या? ये माया की जो ग्रंथि पड़ी हुई है जगत से हमारा, ये ग्रंथि नहीं छूटती है। छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई, और उलझ जाता है। कभी कभी देखते होंगे कोई चीज़ बंधन पड़ जाता है तो खोलने की कोशिश करते हैं हम लोग हैं, अब और उलझता जाता है। वेद पुराणों ने तो बहुत से उपाय बताए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिक से अधिक उलझती है। केवल भगवान की भक्ति कहीं भी लिखी हुई नहीं है। ये वेद पुराण को समझने के लिए गुरु चाहिए, संत चाहिए। और तब ते जीव भयउ संसारी, अभी जो हम बताए संसारी, तो तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। ग्रंथि छूटवे नहीं करेगा और उलझ जाएगा, सुख कहाँ से मिलेगा? केवल भगवान की भक्ति कहीं भी लिखी हुई नहीं है, वेद में, पुराण में, शास्त्र में, सब जगह तुम खोज लो। क्योंकि भगवान न बाह्य आँख से दिखाई पड़ने वाले हैं, न भीतरी आँख से दिखाई, हृदय में भगवान विराजमान है। हम कल की भी कथा में, परसों कथा में गाए कल्हे में, कि एक ही वृक्ष है, उसमें जीव भी बैठा हुआ है और भगवान भी बैठे हुए हैं। उस वृक्ष पर 2 डाल है, दोनों पर, एगो पर भगवान, एगो पर जीव बैठा हुआ है। लेकिन जीव जगत की ओर संसारी हो गया है। अरे देखिएगा पहले भगवान के तरफ, तब ना। या तो भगवान और संत दोनों को बराबर मानकर प्रेम करो, ये शरण्य। किसके शरण में हम जाएं? या एक उपाय है कि हम कहते हैं भगवान को भी नहीं हम छोड़ने वाले, तो भाई नहीं, तो भगवान और संत दोनों को
भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। अच्छा, जो दिखाई नहीं पड़ेंगे हमको, उनके शरण्य, जब ये 7 लक्षण हैं, 7 में पहला हम गाए कि अपने शरण्य के अनुकूल। हम क्या जानने गए भगवान के अनुकूल क्या बात है? हम कुछ भी करने चलते हैं, मान लो पूजे करने चलते हैं, पाठ ही करने चलते हैं, हमसे क्या गलती हो रही है? वो साधारण देवता के यहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ भी 100 गलतियों का डर बना रहता है कि सजा हो जाएगी। और भगवान जिनके अधीन सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, किनका नाम हम ले अब? तो फिर शरण्य की बात जो चल रही है, उनकी अनुकूलता की बात हो रही है। ये अनुकूलता तो शरण्य को तो पहले पहचाने। तो या तो भगवान और संत दोनों को बराबर मान कर प्रेम करो, भक्ति करो, शरणागत करो, उनको शरण्य मानो। या सबसे बढ़िया तो, या तो केवल संत गुरु। संत भी अब हम खोजने कहाँ जाएंगे? गुरु तो हम लोगों को मिले हुए हैं। केवल संत या गुरु की शरणागत करो, शरण्य हो जाओ, उनके अनुकूल अपने आचरण को शुरू कर दो। यही शरणागति का पहले तो पहचानो कि किसके शरण्य होना है। तब जा करके आपको भक्ति भी हो जाएगी, और तो वही फल आपको मिलेगा जो भगवान के शरणागत होने में। भगवान तो कभी कभी ऐसा लगता है शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ने से, कथाओं को पढ़ने से, कि भगवान तो बिगड़ जाते हैं सिर्फ उनके शरण में जाने वाले पर। अभी उद्धव जी को कह रहे हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, पूरे द्वारिका को हम डुबा देंगे। अपने 1 करोड़ परिवार यदुवंशियों को डुबा देंगे वो। भगवान को समझना इतना आसान है, उनके शरण में कैसे? संत के शरण में जाइए, और संत से भी आसान गुरु के शरण में जाइए। आपसे कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो शरण्य के अनुकूल न हो। आचरण आपका वैसा ही होना चाहिए, कार्य भी वैसा ही होना चाहिए। आचार्यों ने भी कहा है कि श्री कृष्ण अनुकूलम प्रतिकूलस्य वर्जनम। यहाँ श्री कृष्ण को माने समझो संत गुरु भगवान, यानी तो दोनों, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं। भगवान को भी मानो, संत को भी मानो, गुरु को भी मानो। श्री कृष्ण अनुकूलम अप्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए अपने आचरण में। अब बच गया क्या कि भाई क्या चीज का अनुकूलता हम करें? तो गुरु वाक्यम। नहीं कहीं से गुरु मिल रहा है, ये शास्त्र जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये तो गुरु हमारे हो गए। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाया। पहले आपको हम क्या कहें? अंतःकरण की शुद्धि तो करो। अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए इस बुद्धि, इसमें मन बुद्धि आ गए, तो बुद्धि के लिए ही तो दत्तात्रेय जी महाराज 24 को गुरु बनाए, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। आपके सामने में हम ये गुरु शास्त्र रखे हुए हैं, आप इसके अनुकूल तो चलिए। आप में प्रतिकूलता क्यों हो जाती है? और आप सुख खोज रहे हैं, संसार में भी रहिएगा और सुख, संसार मरण, सारा जगत मिथ्या है, स्वप्नवत है। कहते हैं कि गुरु आज्ञा तजी
करहि जे बानी, है अधर्म हो ही सब हानि। सारा धर्म हो जाएगा आपसे। गुरु आज्ञा तजी करहि जे बानी, है अधर्म हो ही सब हानि। कबीर बाबा आप कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर दास को, तीन लोक डर नाही। एक लोक की बात छोड़ो ना, तीनों लोक में कहीं डर नहीं ऐसे दास को। कहे कबीर दास को, तीन लोक डर नाही। स्वभाव बनाइए, ऐसा स्वभाव आप बनाइए। अभ्यास योगेन से होगा, एक दिन में नहीं होगा। गलती आज हो गई हमसे, कोई बात नहीं, कल हम ये गलती नहीं करेंगे। स्वभाव बनाइए, चिंतन करिए इस पर। जो कुछ भी कहा जा रहा है इस पर कम से कम 1 घंटा तो चिंतन करिए। अब कथा में बैठे हुए हैं मान लो, और जगत की तरफ हम देख रहे हैं तो सत्संग में बैठे हुए, और 100% हम जगत में हैं। कहता सत्संग, तो फिर संग किसका? जगत में तो हमारा हमेशा संग होते रहता है, इंद्रियों के साथ संग होता है, मन का संग हो जाता है, बुद्धि भी संग ले लेती है। उसकी बात नहीं हो रही है। आपका मन जिस समय में संग में चला जाए, जैसे सत्संग में हम बैठे हुए हैं, शास्त्रों का गुरु के पास बैठे हुए हैं, तो हमारा मन वहाँ पर पूर्णतया अगर लग जाए कि जो कुछ कहा जा रहा है इसके सिवाय हम और कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। अर्जुन के उस वान की दृष्टि पर ध्यान दीजिए कि मछली के आंख के सिवाय और कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा संग मन का जितना देर होगा, आप सत्संग में बैठे हुए आप देखिए कितना देर आपका मन जो है सत्संग में है, बीच में उचट उचट के भागेगा जगत की ओर। और तब फिर आपका हाल सत्संग का क्या होगा? जैसे कपड़े पर धूल है, आप उठते हैं ऐसे झाड़ देते हैं, सारा धूल उड़ गया। वैसे ही सत्संग से उठे सब कुछ आपका समाप्त, क्योंकि मन वहां था ही नहीं। गुरु आज्ञा में निस्दिन रहिए। संत वाणी है कि गुरु आज्ञा में निस्दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। गुरु आज्ञा में निस्दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। तो होगा क्या? परम सत्य का दर्शन करिए, तब परम सत्य का दर्शन होगा। उस भगवान का दर्शन जिसके लिए आप ललायित हैं। कोई व्यक्ति अगर प्रत्येक दिन जप ही कर रहा है, राधा राधा नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो धीरे धीरे वाल्मीकि जी की तरह वो राम को मरा मरा कहते कहते राम बोलने लग गए। समय लगेगा उसको।
मन को संगति करने में, मन उस जप, उस नाम के प्रति संगति, जैसे हम राधा नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, तो मन मेरा वहाँ उस समय में कहाँ है? मन पर आपका ध्यान रहना चाहिए। नाम ले रहे हैं, नाम तो जो चार वाणी है जो कल भगवान बता रहे थे, उसको आपको बोल करके नहीं लेना गुरु मंत्र को। आपका ध्यान तो सिर्फ मन पर रहना चाहिए कि मेरा उस मंत्र जाप में मेरा मन लगा हुआ है कि नहीं। मन कहीं और संसार में तो भाग गया। अब मन अकेले जाता नहीं, वो बुद्धि को लेके चला जाता, उसको फुसला लेता है, लोभ दे देता है उसको कि यहाँ क्या मिला है, चलो ना हम तुमको दिखाते हैं क्या क्या चीज। दूसरा कि अपने शरण्य के प्रतिकूल, जो आपके शरण्य के प्रतिकूल बात है आप जानिए तो शास्त्रों से, जिनको पहले शरण्य समझिए, फिर उनके प्रतिकूल जो आचरण है उसको मत करिए, सबका परित्याग कीजिए, वैसे समस्त कर्मों का आप त्याग कर दीजिए। ये शरणागति के दूसरे शर्त हैं। तीसरा है कि पूर्ण विश्वास रखें, शरण्य के प्रति पूर्ण विश्वास रखें। हमको भगवत तत्व का दर्शन करा देंगे, परम सत्य का दर्शन करिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए, परम सत्य का दर्शन करिए। क्योंकि देखो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, कहाँ भेद है जी? भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम, सिर्फ 4 नाम है, चतुर नाम सब एक। वही मेरी रक्षा करेंगे, यह विश्वास बना लें। शरण्य के लिए ही सारे कार्य करिए, अपने को कहीं कर्ता नहीं मानिए। वही मेरे हृदय में बैठ के सब करा रहे हैं। अर्जुन से ये भूल हो गई, वो अपने को कर्ता मान लिया। अर्जुन कहता है कि शिष्यस्तेरम, मैं आपका शिष्य हूं। कितना झूठ बोल रहा है। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, एक तरफ तो ये कह रहा है हम आपके शिष्य हैं, और बुद्धि उसकी कहाँ लग रही, अपना बुद्धि कहाँ लगा दिया सो देखो। वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे क्यों से? तुम कहा शिष्य हैं हम। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यहां तक कह दिया, और तब कहते हो क्या कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? ये कौन सा शिष्य हुआ बताओ? किस आज्ञा का तुम पालन करो? तुम तो अपने बुद्धि के अनुसार चल रहे हो। अरे हनुमान बनो, सारे ब्राह्मणों की लंका को जला दिया भगवान, कहीं कोई पाप उनके ऊपर नहीं लगा है आज तक हनुमान जी के ऊपर। आज का संसार नहीं था कि कहीं आग लगता है तुरंत चला आता है वो अग्निशमन वाला। सारे लंका को, सोने के लंका को कितने लोग जल गए जिंदा। बस एक ही बात हनुमान जी के भीतर था
कि भगवान मेरे अंदर हैं, राम काज सब करिहूँ। मैं तो भगवान का काज कर रहा हूँ, मैं कहाँ लंका जला रहा हूँ। ऐसे अर्जुन तुम युद्ध करो, आज्ञा मेरी है युद्ध करो। तो तुम कहते हो ये मेरे आचार्य हैं, ये मेरे पिता हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये मेरे भाई हैं, इनको कैसे मारूं? ये नहीं चलेगा। तस्मा सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से, सर्वेषु कालेषु मामनुसमरम युध्य च, मेरा अनुसरण, मेरे को अंतर में धर लो, और युध्य च, युद्ध करो। मयि अर्पित मन बुद्धि, देखो मन और बुद्धि को कह रहे हैं अर्पण कर। सत्संग की बात जो, मन बुद्धि को अर्पण करके आप जप कीजिए, मन बुद्धि को अर्पण करके सत्संग सुनिए, तब आपके पास जाएगा कुछ हल्का सा गुरु वाक्यम। मयि अर्पित मन बुद्धि मामेव एष्यसि माने प्राप्त करना, तो माम एव एष्यसि असंशय, संशय नहीं करना अर्जुन। क्या संशय नहीं करना? कि सर तुम निसंदेह मेरे ही पास पहुंचोगे, भगवान यहां तक कह दिए, मुझे प्राप्त करोगे। माम एव एष्यसि, प्राप्त करोगे मुझे, तुम युद्ध करो। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, कहीं पर पाप नहीं लगेगा। जहां मन का संग नहीं है, केवल तन का, इंद्रियों का संग है, उसका फल कुछ भी नहीं है। बस छोटी सी बात, इतना ही समझ लो अगर, तो देखो भगवान जो है उद्धव को कह रहे हैं कि उद्धव ब्रज की गलियां बिसरी। कितना भगवान ब्रज के लिए रो रहे हैं, ध्यान दो। क्यों? क्योंकि वहां गोपियां कुछ शास्त्र पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन सब कुछ मुझे दे दिया उसने। कहते हैं भगवान, उधो ब्रज की गलियां बिसरी, जसोदा के कर से ग्रास गए। अब सब याद कर रहे हैं भगवान। धौली के थन से पै छूटी, गाय के उसके थन में मुंह लगा देते थे। नंदराय के मन से आस गए, सब गोप सखन के हिये टूटे। देखो हम चले आए यहाँ पुरी में, सब गोप सखन के हिये टूटे, गोपी प्रिय छोड़ी प्रवास गए। उधो ब्रजमो से अस छूटो, ब्रजमो से अस छूटो, राधा के तन से सांस गए। ऐसा ब्रज छूट गया, जैसे राधा के तन से सांस छूट गया। सब रूप सिंगार तजी गोपी, सब नैनन काजर धो डारे। तजी भोजन नीर परी बिल पे,
छवि मोहन लोचन धरि सारे। सिर्फ मेरा रूप निहारती रहती है। जाओ बुधो, देखो जाके ब्रज में। तज भोजन नीर परी बिल पे, सब वैसे भोजन का थाल रखा हुआ है। सब नैनन काजर धो डारे, छवि मोहन लोचन धरि सारे। उधो जमुना जल मथुरा में, अकस खारो नहीं मन भावत है। द्वारिकापुरी में क्या है? खारा जल। उधो जमुना जल मथुरा में, कस खारो नहीं मन भावत है। जब जब पुरवाई समीर बहे, ब्रज राधा सुमिरन आवत है। राधा 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 राधे 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 राधे। जब जब पुरवाई समीर बहे, ब्रज राधा सुमिरन आवत है। नहीं मोर न कोकिल सुख बोले। देखो यहाँ कोई नहीं बोल रहा है इस पुरी में। नहीं मोर न कोकिल सुख बोले, कस हाल मिले वृंदावन की। उधो ब्रज मार्ग बेगी धरो, ब्रज मार्ग बेगी धरो। दौड़ो ब्रज की ओर तुम, समझाई करो मन गोपिन की। जाओ मेरी बातों को गोपियों को बताओ। बिनु राधा मथुरा रेणुपुरी। ये पुरी जो है, बिनु राधा मथुरा रेणुपुरी, निर्जन मथुरा की कुंज गली। भावे नहीं तो सक ठाठ मोहे। द्वारिका में तो सक ठाठ राजपाट नहीं भा रहा मुझे। भावे नहीं तो सक ठाठ मोहे, इनसे ब्रज की गौशाल भली। गोकुल नंद रानी नंद राधा, सब गोप सखी सुमिर ध्यावे। आहा। गोकुल नंद रानी नंद राधा, सब गोप सखी सुमिर ध्यावे। जुग नैनन नीर बहे निर्झर। भगवान देखो रो रहे हैं कि जुग नैनन नीर बहे निर्झर, सुधी श्याम हृदय भरी तर पावे। सुधी ध्यान हृदय भरी तर पावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण